हेलो एवरीवन, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है निलपोटेंट मैट्रिक्स। जो निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे कि मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स दी जाती है, अगर मैं उसकी पावर करती रहती हूँ और पावर करते जाने पर ऐसा कोई के नंबर मिल जाता है मुझे कि a टू दी पावर k वो कैसा बन जाता है, 0 बन जाता है, तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या कहती हूँ, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहती हूँ। क्या कहती हूँ? निलपोटेंट मैट्रिक्स कहती हूँ। और इस k को हम क्या कहते हैं, ये k होता है हमारे पास इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स। अब इंडेक्स का मतलब क्या है कि अगर मैं मैट्रिक्स की पावर करती रहती हूँ और पावर करते रहने पर ऐसा पहला k जिसके लिए 0 बन जाएगी वो मैट्रिक्स, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, इंडेक्स बोलती हूँ। तो अगर मैं a टू दी पावर k-1 करती हूँ तो ये कैसा रहेगा, मेरा नॉन जीरो रहेगा। और इसके बाद की सारी पावर कैसी बन जाएंगी, वो 0 बन जाएंगी। जैसे a टू दी पावर k+1, a टू दी पावर k+2 एंड सो ऑन, ये सारी कैसी बन जाएंगी, 0 बन जाएंगी। तो ऐसी मैट्रिक्स को मैं क्या कहती हूँ, निलपोटेंट मैट्रिक्स कहती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी आइगन वैल्यूज की। एक जो निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है उसकी आइगन वैल्यूज सारी की सारी कैसी होती हैं, 0 होती हैं। सारी की सारी कैसी होती हैं, 0 होती हैं। और किसी मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज अगर 0 मिल जाती है, वो मैट्रिक्स कैसी होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। कैसा रिजल्ट होता है, इफ एंड ओनली इफ रिजल्ट होता है। और जो अगर मैं इसका एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, मैं यहाँ पर तो पहले कॉलम में तो रख दूंगी 0 0 और लास्ट रो में भी रख दूंगी 0 0। अगर मैं n इंडेक्स की कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स बनाना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, पहले कॉलम में सारी एंट्री क्या रख दूंगी, 0 0 और लास्ट रो में भी एंट्री क्या रख दूंगी, 0 0। यहाँ पर क्या करूँगी, एक ऐसी मैट्रिक्स रख दूंगी जो कैसी होगी, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। कैसी होगी, हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगी। तो ये मैट्रिक्स कैसी बन जाती है, मेरे पास एक निलपोटेंट मैट्रिक्स बन जाती है जिसका इंडेक्स क्या होता है, हमारे पास n होता है। और जो अगर मैं इसके मिनिमल पोलिनोमियल की बात करूं तो इसका मिनिमल पोलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, x टू दी पावर k इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, हमारे पास इसका मिनिमल पोलिनोमियल होता है। और अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की बात करूं तो x की पावर n इसका क्या होता है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल होता है। और ये n क्या होता है, हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दी जाती है उसका ऑर्डर क्या कहलाता है, n। और जो k होता है हमारे पास वो क्या होता है, निलपोटेंट मैट्रिक्स का इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब है कि अगर मैं किसी निलपोटेंट मैट्रिक्स की पावर करती जाऊं और पावर करते रहने पर पहली बार जिस k की वैल्यू के लिए मेरा a टू दी पावर k 0 बन जाता है तो उसी को मैं क्या बोलती हूँ, इंडेक्स कहती हूँ। तो अब अगर मैं इसको डायगोनलाइजेबल करना चाहती हूँ, किसी निलपोटेंट मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल करने का क्या मतलब है कि इस मैट्रिक्स को मैं किसी डायगोनल मैट्रिक्स के क्या रख दूं, सिमिलर रख दूं, तो मेरी ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, डायगोनलाइजेबल बन जाएगी। तो अगर मैं निलपोटेंट मैट्रिक्स को क्या करना चाहती हूँ, डायगोनलाइजेबल करना चाहती हूँ, तो एक ही निलपोटेंट मैट्रिक्स ऐसी होती है जो कैसी होती है, डायगोनलाइजेबल होती है। उसके अलावा कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स कभी भी डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। और वो मैट्रिक्स होती है नल मैट्रिक्स, जो हमेशा कैसी बनती है, हमारे पास डायगोनलाइजेबल बनती है। इसके अलावा कोई भी निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या नहीं हो सकती, डायगोनलाइजेबल नहीं हो सकती। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने निलपोटेंट मैट्रिक्स के बारे में बात की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।